तो ये बिग बॉस वगैरह क्या था ये तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मुझे रोडीज़ में एक बहुत बड़ा फेम मिला और बैक टू बैक मुझे इस इंडस्ट्री से कॉल आने लगे, देन आई रियलाइज शायद मैंने कुछ किया है और क्योंकि मैं एक एथलीट रही हूँ और बहुत ज़्यादा फिटनेस में हूँ तो खतरों के खिलाड़ी इज़ वेरी क्लोज टू मी अगेन। हाय रिनी, वेलकम टू टेलीबाइट्स। तो 2 साल का गैप लिया आपने। टीवी एक्टर के लिए बहुत लंबा गैप होता है। I know. तो क्यों था ये गैप और उस 2 साल को आपने कैसे यूटिलाइज किया, क्या किया उनको? देखिए मैंने 2012 में एक रियलिटी शो किया था रोडीज़ और उसके बाद मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था टेलीविजन में आने का। और 2015 में व्हेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी गेट इनटू बिग बॉस एंड ऑल, तब मैं बॉम्बे आई थी। तो 2015 से लेके 2019, 20, 21 तक मैंने बैक टू बैक काम किया और मुझे लिटरली एक ब्रेक चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है हर एक आर्टिस्ट को एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए अपने लिए, बिकॉज हम इतने सारे रोल, इतना सारा काम, पता नहीं क्या सोच के कर रहे होते हो, जहाँ पर हम लोग रियलाइज़ करते हैं एक टाइम पे कि यार वी नीड ब्रेक। अब उस ब्रेक के चक्कर में क्या होता है, कुछ लोग एक तो कोविड के बाद काम को लेके भी काफ़ी इश्यूज़ रहे, हमारी इंडस्ट्री का फॉल बहुत एकदम से गिरा था और मुझे लगा तो वो परफेक्ट टाइम था मेरे लिए कि जहाँ पर मैं अपने लिए थोड़ा सा एक ट्रैवल टाइम निकाल दूँ, क्योंकि शोज़ बहुत कम बनने शुरू हुए थे, पेमेंट्स को लेके बहुत सारी इश्यूज़ हो रही थी। आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न वेयर आई टुक अ ब्रेक। सो लाइक अगर मैं बात करूँ कि आपने रियलिटी शो से अपनी शुरुआत की और फिर उसके बाद टेलीविजन इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग करते हैं, क्योंकि एमटीवी से कई लोगों को प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है एक्टिंग का या रियलिटी शोज का। बट यू चूज आफ्टर दैट आल्सो रियलिटी शो बिग बॉस। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था और उसके बाद आपकी कितनी लाइफ चेंज हुई? देखो, आई बीन वर्किंग फॉर ए कॉर्पोरेट फॉर अ गुड बिग टाइम और व्हेन आई वेंट फॉर रोडीज़ इट वाज नॉट इन माय हेड कि मैं एक्टर बनूँगी, राइट। बिकॉज जब मैं उस टाइम के जो रियलिटी शोज़ थे ना, वो रियलिटी शोज़ थे, वहाँ पे आप रॉ कंटेस्टेंट लेते थे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता था या जिनकी कोई सोशल मीडिया अपीयरेंस नहीं होती थी, जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे, तो आप रॉ कंटेस्टेंट उठाते थे। उनमें से एक मेरे को उठाया गया था दिल्ली में से। तो ये बिग बॉस वगैरह क्या था ये तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। जब मुझे रोडीज़ में एक बहुत बड़ा फेम मिला और बैक टू बैक मुझे इस इंडस्ट्री से कॉल आने लगे, देन आई रियलाइज शायद मैंने कुछ किया है यू नो, चाहे वो आपने कंट्रोवर्शियल किया हो या आपने पॉजिटिव किया हो, नेगेटिव किया हो, लेकिन आपने कुछ ऐसा दिया है इस इंडस्ट्री को, वो पीपल रियली वांट टू वर्क विद यू। जब बिग बॉस मेरे को ऑफर किया गया था और मैं बिग बॉस में गई थी, देन आई रियलाइज कि शायद मैं उन चुनिंदा लोगों में से जानी जाऊंगी या जानी जा रही हूँ जिन्होंने अपना कोई मुकाम बनाया है। तो मुझे ऐसा लगा जब आप यहाँ तक आ गए हो तो व्हाट नेक्स्ट, राइट। बिकॉज 20-21 साल की उम्र में अगर आप रोडीज़ और बिग बॉस जैसे शोज़ में आ जाते हो तो व्हाट नेक्स्ट। देन मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मेरा सपना था टू एक्ट समवेयर, यू नो, टू डांस एंड टू डू ऑल दोस नोटंकीज विद योर फेस एंड एक्सप्रेशंस एंड ऑल, एंड दैट्स हाउ मेरा इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हुआ। आफ्टर बिग बॉस when I came out, when I got an opportunity to work with एकता कपूर जी, जब मुझे एकता मैम ने ये शो दिया कसम, then I realized कि अच्छा मेरे अंदर एक एक्टर भी है। So that's how my journey started actually. ये जानना चाहेंगे कि जैसे एमटीवी से आपने जो सीजन किया और बिग बॉस किया, अभी के टाइम में जो बिग बॉस और एमटीवी के पर जो रोडीज चल रहा है, आप कितना डिफरेंस देखती हैं इन चीज़ों में? क्योंकि वो टाइम कुछ और था और अब जो है काफ़ी चीज़ें एडवांस्ड हो गई हैं। आप क्या समझते हैं? बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले हम लोगों को इम्प्रेस करना होता था फिजिकल जजेस को, यू नो, हमें इम्प्रेस करना होता बंदा जो क्रिएटिवली चाहता है कि कुछ मेरे पास ऐसे कंटेस्टेंट आए या कुछ ऐसे लोग आए जिनको मैं टीवी में दिखाऊं, लोग कहें ओ माय गॉड। अभी क्या है, इफ़ यू हैव ए सोशल मीडिया पेज, डू समथिंग और अदर थिंग, कुछ ना कुछ करते रहो, कोई ना कोई नोटिस कर लेगा। तो वो क्या है, भीड़ में से ना कूदने वाली बात है। इस टाइम पर हम लोग एक रियल कंपटीशन का पार्ट हुआ करते थे। मतलब उस टाइम पर इफ़ आई डू रिमेंबर माई डेज़, 14,000 लोगों का क्राउड आपने कभी देखा है अपनी आंखों के सामने? मैंने देखा है। मैं 14,000 लोगों में से सिलेक्ट हुई थी दिल्ली में। तो आई कैन, यू नो, अगर आज कोई भी इन्फ्लुएंसर मेरे पास आता है, कहते हैं मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं या आई एम इनटू दिस एंड दैट, ब्रो, यू नो, आपने अगर अपनी आंखों से 14,000 लोगों को देखा होगा ना, तो आपके सामने 1 मिलियन फॉलोवर्स डिजिटली कुछ भी नहीं है। तो वी कम फ्रॉम दैट जनरेशन, यू गेटिंग माई पॉइंट। हम लोगों ने अपनी जर्नी वहाँ से शुरू करी है, वहाँ से हम लोग शुरू करते। तो अब मैं जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट या किसी भी रियलिटी शो के कंटेस्टेंट देखती हूँ, तो आप उनके कोई भी सोशल मीडिया पेज देख लीजिए, इधर दे आर इन्फ्लुएंसर्स और दे आर द यूट्यूबर्स और दे आर डूइंग समथिंग और अदर थिंग दे आर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो येस। तो ये जानना चाहेंगे कि आप 8 सीजन में थी बिग बॉस के और 8 साल, मतलब वो 8 सीजन गुजर चुके हैं। अब बिग बॉस 17 आने वाला है। उसमें अभी जो आप देखोगे 2-3 सीजन से यूट्यूबर्स को भी लिया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को लिया जाता है, जिन सेलिब्रिटीज होते हैं,
इनके लिए क्या कहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्योंकि यूट्यूबर्स को भी ये प्लेटफॉर्म मतलब मिल रहा है, उन्हें एक हाँ। मौका मिल रहा है उनकी लाइफ में इस हाँ। चीज़ का, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है, एब्सोल्युटली दे आर समथिंग, दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग विच इज़ फॉर बेटर देन दोज पीपल. जैसे हम लोग पहले क्या होते थे, सेलिब्रिटी सिर्फ वही होते थे जो पर्दे में आते हैं. अभी सेलिब्रिटीज आर देयर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम एक्टर जब एक नाम और एक फेम कमा लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी एक शेडो और एक परसेप्शन को लोगों के सामने दर्शाते हैं, और बहुत डरते भी हैं कि यार कोई दूसरा रूप ना दिख जाए पब्लिक को. यू नो, वो इनसिक्योरिटी से भरे होते हैं. आई थिंक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ना इस इनसिक्योरिटीज़ को मिटा दिया है डिजिटली. तो वुड लव टू गिव, यार मैं कोई एडवाइस देने वाली बनती तो हूँ नहीं, मतलब मैंने भी जर्नी ऐसी शुरू करी है जैसे इन लोगों ने शुरू करी है, बट मैं यही कहना चाहूँगी, बी रियल या, और जस्ट लव योर सेल्फ, दैट्स इट. मतलब मैं ये 2 कोट में बिलीव करती हूँ और यही मैं बोलना चाहूँगी. अगर मैं रीडी की बात करूँ तो 2 मोस्ट पॉपुलर शोज आप कर चुकी हैं रियलिटीज. हाँ. अभी भी 2 मोस्ट ऐसे पॉपुलर शोज हैं जो आप कर सकती हैं, खतरों के खिलाड़ी और झलक. हाँ. एक डांस स्किल भी, एक फिजिकल स्किल्स है. हाँ. तो इसके लिए क्या कहना चाहिए अगर आपको अप्रोच किया जाए? यार सी, डांस इज़ इन माई ब्लड. इट वॉज माई ड्रीम टू बिकम अ डांसर, बट ठीक है, एक्टर हूँ आज. तो डांस अगर मुझे झलक दिखला जाता है तो ओ माई गॉड, मैं दिल से करना चाहूँगी. और क्योंकि मैं एक एथलीट रही हूँ और बहुत ज़्यादा फिटनेस में हूँ, तो खतरों के खिलाड़ी इज़ वेरी क्लोज टू मी अगेन, बिकॉज वो फिटनेस से रिलेटेड और एक डांस है. तो ये दोनों मेरी दुखती नर्व है. अगर मुझे मिल जाएगा यार, व्हाट एल्स, या आई थिंक या. यू नो, इस सीजन की अगर बात करें जो आने वाला है बिग बॉस, तो उसमें शायद आपने भी खबरें सुनी होंगी कि लोग काफ़ी फ्लॉन्ट करते हैं चीज़ों को लेके. तो अभी हम अगर अंकिता लोखंडे की बात करें तो वो 200 ड्रेसेस अपने लेके जा रही हैं घर के अंदर, कुछ 70 लाख के, कुछ अलग बजट के. इसके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि पहले जो सीजन्स होते थे शायद इन चीज़ों पे इतना नहीं फोकस होता होगा. तो अब फैशन को लेके ज़्यादा हो रहा है. यार फैशन को लेके करिए, बट फिर आप अपना ही खुद के एक नया इतिहास क्रिएट करिए. मतलब अपने लिए एक नया ही शो बनाइए, बिकॉज मुझे अब ऐसा लगता है रियलिटी शोज़ आर नो लॉन्गर रियलिटी शोज़. यू नो, जो पहले रॉनेस होती थी, आपको लिमिटेड स्टफ में अंदर भेजा जाता था. अगर आप सब कुछ प्री प्लान्ड करके जा रहे हो, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेटिंग इनटू रियलिटी शो. यार फिर हमारे जैसे कोई ड्रामा कर लो, कोई टीवी शोज़ कर लीजिए, कोई वेब सीरीज़ कर लीजिए, वे यू नो कि आपके किरदार के साथ क्या क्या करने वाले हैं. तो जो ये वेल प्लान्ड लोग होके जाते हैं ना, ये मुझे रियलिटी, मतलब आई एम सॉरी, रियलिटी शोज़ के कंटेस्टेंट नहीं लगते हैं मुझे. ये लास्ट सवाल है मेरा. इस बार का जो सीजन है वो दिल, दिमाग और दम का खेल है. तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि आप इस शो के लिए दिल से क्या कहेंगी और दिमाग से क्या कहेंगी और दम क्या होगा? देखिए, दिल से तो मैं यही कहूँगी कि भाई अपनी सुनिएगा भाई, अपने दिल की सोचिएगा. यू नो, दिमाग अपना लगाइएगा भैया, कोई किसी का काम आने वाला नहीं है. रियलिटी शो है, आपने जीतना है तो अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करिएगा. कोई भी वहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप ना बना ले, वो दोस्त वोस्त ये पड़ जाते हैं ना लोग. एनीवे, और दम अगर आपके अंदर है तो फिर तो क्या 13-14 आप किसी को भी चुप करा सकते हो. लास्ट में व्यूअर्स को क्या कहेंगे? गाइज, बहुत प्यार दिया आपने मुझे इतने साल. कीप लविंग मी, मेरे साथ ऐसे बनिए रहेगा, और ऐसे हम लोग बहुत सारी गपशप करेंगे. दिस इज़ रेने ध्यानी. डू सब्सक्राइब टेलीबाइट्स. See you soon. Thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.